बिंदिया की शादी को साल भर हो गया, लेकिन मजाल है जो उसकी सास जया ने उसे एक दिन भी चैन की सांस लेने दी हो। और बिंदिया, वो कहाँ कम थी। सास शेर थी तो बहू सवा शेर। ए बहू, कहाँ मर गई? जल्दी आ, मेरे लिए कुछ खाने को बना दे। पता है ना, मुझे शुगर है और शुगर पेशेंट से भूखा नहीं रहा जाता। सासू माँ, इतना काहे चिल्लाती हो? सुबह ही टोकरी भर रोटी बना कर रख दी थी, जब भूख लगे तब खाती रहो। हमें भी घर के अभी बहुत काम है। अभी आपकी मुनिया को चारा डालना है, गोबर उठाना है। अरे हाँ, मुनिया भी भूखी होगी। जा, पहले उसे चारा डाल कर आ। बिंदिया पूरे दिन काम में लगी रहती। आखिर में जया से चार बातें सुनकर खामोश बैठ जाती। अम्मा, एक काम करो, हम में एक बिजली की मोटर फिट करवा दो और चिटकनी लगवा दो। जब जौन काम की जरूरत पड़े तब चिटकनी दबाए दी। कभी अपना खाना, कभी मुनिया का खाना। कभी हमारे खाने के बारे में सोचा है? हमें मोमोज खाए हुए महीना बीत गया, महीना। ओहो, ये मोमोज का नाम लेना तो मेरे लिए जैसे गुनाह हो गया है। सुनते ही मुंह में पानी भर आता है, और यहाँ है कौन जो मुझे मोमोज खिलाएगा? मोमोज ना हुआ, जाने क्या हुआ। मैं तो छू भी ना। भला कच्ची मैदा पानी पर पकाकर कौन खाए? हाँ, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े। कीड़े पड़े मेरे दुश्मनों के पेट में, भला मेरे पेट में क्यों पड़ेंगे? जया जोर से रोते हुए बोली। मैं ही तो दुश्मन हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे ही कीड़े पड़ जाएं? हे भगवान, क्या इतनी जालिम हुई बहू मेरे ही नसीब में लिखी थी? मेरा कार्तिक मजदूर आदमी है, तुझे रोज मोमोज खिलाए उतना नहीं कमाता। कार्तिक सब्जी का ठेला लगाता था। भविष्य के लिए बेशक ना जुड़ा हो, लेकिन रोज की दाल रोटी सुख से मिल रही थी। उसकी इस छोटी सी कमाई के ऊपर बिंदिया भी घर की रानी बनकर रहती थी। उसे मोमोज बहुत पसंद थे और वह मौका मिलते ही मोमोज खाना नहीं चूकती थी। ए बिदिया, अतनी किधर तो आ। बोलो जी, क्या हुआ? अरे फेरी लगाने कस्बे की तरफ गया था, वहीं एक मोमोज वाला दिखाई दिया तो तेरे लिए ले लिए। अब चुपके से खा ले, कहीं अम्मा ने देख लिया ना तो मुझे सुनाएंगी। आपने तो तबीयत खुश कर दी जी। आज तो हम मजे से मोमोज खाएंगे। जी तो करता है अम्मा को दिखा दिखा कर खाएं, लेकिन आप कह रहे हैं तो चुपचाप खा लेते हैं। बरसात का मौसम था। बिंदिया और कार्तिक बहुत खुश थे। उनकी 3 साल की बेटी खुशी और वो आराम से सोए हुए थे, लेकिन कहीं से आधी रात सांप काल बनकर आया और कार्तिक को डस गया। जैसे ही सांप ने डसा, कार्तिक की चीख निकल गई। बिंदिया जल्दी से उठी और लाइट जलाकर देखा तो सांप दरवाजे से निकलकर बाहर जा रहा था। बिंदिया चिल्लाई, अम्मा, अम्मा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे बेटे को सांप ने खा लिया है। जया हांफती हुई आई और कार्तिक को देखकर रोने लगी। वह चिल्लाई, अरे अरे, कोई बचाओ, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है। बिंदिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब उसे समझ आया तब उसने जल्दी से अपनी साड़ी फाड़ी और कार्तिक के कंधे में कसकर बांध दिया। मोहल्ले के आदमी दौड़े और कार्तिक को अस्पताल ले गए। कार्तिक की जान तो बच गई, लेकिन उसके एक हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया। बिंदिया, मैं तो अपाहिज हो गया रे। अब तो मेरी जिम्मेदारी भी तेरे सिर आ गई। अब तुम क्या करोगी? कैसे संभालोगी हम सबको? हम सब संभाल लेंगे जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। आपकी जान बच गई, हमारे लिए तो ये ही बहुत है। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो हम पंखे से लटक कर अपनी जान दे देते। हाँ, बताए देते हैं। ऐसा मत बोल बिंदिया, मुझे कुछ होता तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरी खुशी के लिए तो जीना है। कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन जैसे ही घर का राशन पानी खत्म हुआ तो जया की बड़बड़ शुरू होने लगी। अगर 4 पैसे बचाए होते तो आज बुरे समय में काम आ जाते। जुबान ही इतनी चटोरी है, रोज रोज मोमोज चाहिए होते थे तो पैसे बचते ही कहाँ से। बिंदिया गुस्से में बोली,
हाँ हाँ, जैसे सारा बैंक खाता हमरे मोमोज ने ही खाली कर दिया। हम खाते ही इतना है, क्या करें। बिंदिया पैर मारते हुए कमरे में चली गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। अब क्या किया जाए। अब तो सारा दोष हमरे मोमोज को ही दिया जाएगा। घर का खर्चा चलाने के लिए अब हमें कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में मोमोज को लेकर विचार आया। वह सोचने लगी, क्यों ना हम भी खुद मोमोज बनाकर बेचें। अरे बेचे क्या, बेचेंगे ही। अब जया पर्दा जी को दिखाएंगे कि मोमोज कितने काम की चीज है। बिंदिया के पास सिर्फ कार्तिक का ठेला था और कुछ नहीं था। मोमोज के सामान के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही थे। बिंदिया के पास कोई प्रॉपर्टी तो नहीं थी, बस एक भैंस थी, मुनिया। उसने बिना जया की इजाजत के भैंस बेच दी और सामान खरीद लाई। जया 2-4 दिन बिंदिया से मुनिया के लिए लड़ती रही, लेकिन फिर शांत हो गई। उसे ठेले पर काम करते हुए देख जया बोली, अरे अब ये सब क्या कर रही है बहू। अब हम कहेंगे तो आप चिढ़ जाओगी अम्मा। अरे मैं क्यों चिढ़ूंगी, तू कुछ भी बना मेरी भला से। हाँ, घर में चूल्हे चौके का काम तो कुछ है नहीं, ये ठेले पर चूल्हा जलाकर न जाने क्या गुल खिलाएगी। अरे अम्मा, घर में कुछ होगा तभी तो चूल्हा जलेगा, इसीलिए हम मोमोज बना रहे हैं। अब यही बनाकर बेचेंगे। हाँ। तेरे मोमोज कौन खरीदेगा बहू। कौन नहीं खरीदेगा अम्मा, देसी बहू के देसी मोमोज सब खरीदेंगे। चाइनीज मोमोज तो सब खरीदते हैं, अब देखना देसी मोमोज क्या गजब ढाते हैं। मैं भी देखती हूँ कि क्या गुल खिलाते हैं तेरे देसी मोमोज। हाँ, अब तो बिंदिया को सनक थी कि उसे अपनी सास की नजर में कुछ करके दिखाना था, और वो भी देसी मोमोज बेचकर। उसी दिन से ही उसने मोमोज बेचने का काम शुरू कर दिया। उसने ठेले पर बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था, देसी बहू के देसी मोमोज। देसी बहू के देसी मोमोज? ऐसे मोमोज का तो कभी नाम भी नहीं सुना। हमारे गांव में आपको देसी मोमोज ही मिलेंगे भैया। एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। एक बार खाकर देखोगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे और चाइनीज मोमोज खाना भूल जाओगे। हाँ। अरे कहने से क्या होता है, खाकर देखेंगे तो ही तो पता चलेगा। अब सारी बातें छोड़ो और देसी मोमोज की एक प्लेट लगा दो। ग्राहक को बिंदिया ने मोमोज दिए। उसने जब मोमोज खाए तो हैरान हो गया कि गांव में भी कोई इतने स्वादिष्ट मोमोज बना सकता है, और वो भी गांव की बहू। मान गए बहू, देसी बहू और देसी बहू के मोमोज बड़े ही गजब हैं। हम ना कहते थे भैया कि हमारे मोमोज हैं ही बड़े गजब। बिंदिया के देसी मोमोज गांव में खूब बिके। बिक्री से 4 पैसे आए तो घर में राशन भी समय से आने लगा। घर की स्थिति में सुधार आने लगा। 6 महीने बीत गए। देसी बहू के देसी मोमोज गांव भर में मशहूर हो गए। बिंदिया ने सोचा, गांव में तो सब जानते ही हैं, क्यों ना अपने देसी मोमोज कस्बे में जाकर बेचूं। उसके बाद बिंदिया वह कस्बे में बेचने लगी। वहां उसकी और ज्यादा बिक्री हुई। कहो अम्मा, हमने कर दिखाया या नहीं? आप ही चिढ़ती थी, हाय मोमोज हाय मोमोज। अगर हमारे पास मोमोज बेचने का जरिया ना होता तो हम तो भूखे ही मर जाते। मुझसे गलती हो गई बहू। मुझे तो लगा था कि ये सब बेकार है, लेकिन जिस काम से हमारे घर की रोजी रोटी चल रही है, भला मैं उस काम को बुरा कैसे कह सकती हूँ। और मुझे फक्र है तुझ पर। भगवान ऐसी बहू सबको दे। क्या क्या कहा अम्मा? जोर से कहना, हमने अभी सुना नहीं। चल हट, काम कर अपना। मैं जानती हूँ कि तू मेरी फिरकी ले रही है। कार्तिक सास बहू के प्यार को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बिंदिया कार्तिक को देखकर बोली, आप चिंता ना करो जी, मैं जल्दी ही आपको शहर ले जाकर आपका इलाज कराऊंगी। बस मेरे देसी मोमोज ऐसे ही बिकते रहें। कुछ समय बाद बिंदिया ने कार्तिक का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कराया और वो ठीक हो गया। फिर दोनों मिलकर देसी बहू के देसी मोमोज बेचने लगे।